जी, नमस्कार। मैं प्रोफ़ेसर रजनीश मिश्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र से संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अथर्वम संस्था का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आचार्य अभिनव गुप्त और भारतीय ज्ञान परंपरा के परस्पर संबंध को लेकर के और भारतीय ज्ञान परंपरा को उनकी जो देन है, इस पक्ष को लेकर के आपसे कुछ बातचीत कर सकते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का जो दिन है, तो कश्मीर में उनके जो आचार्य कुल के जो गुरु रहे हैं, वो इस पर्व को मनाते आए हैं। तो यह भी एक बड़ा सुखद संयोग है कि इन्हीं कुछ दिनों पहले कश्मीरी पंचांग में, वो आप जानते हैं ऋषि पंचांग वहाँ चलता था, अभी भी चलता है। इसमें कोई उनको 350 वर्ष पहले का पंचांग प्राप्त हो गया वहाँ, जिसमें कश्मीर के बड़े आचार्य जैसे सिद्ध सोमानंद जी हैं, वसुगुप्त हैं, लक्ष्मण गुप्त हैं, उत्पल देव जी हैं, अभिनव गुप्त हैं, क्षेमराज हैं, इन सबकी जयंती का उस पर पता चल गया। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि एक प्रकार से इतने दिनों तक यह सारी तिथियां हमसे बिल्कुल स्मृति से हमारे बाहर थी और अभी इस संदर्भ में हम उनको प्राप्त कर रहे हैं और वर्ष भर इस तरह से आगे भी कार्यक्रम चलते रहते हैं, चलेंगे भी। आचार्य अभिनव गुप्त को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, उनके विशाल वाङ्मय का अध्ययन करना लगभग ये भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के तुल्य है कि यह परंपरा किसको हम कहते हैं, ज्ञान परंपरा कैसे है और भारतीय कैसे है। ये तीन पद इसमें, समस्त पद समास है, यह एक प्रकार का कंपाउंड वर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, ट्रेडिशन का अनुवाद बना दिया गया। इधर पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि पूरा भारतीय चिंतन एक अनुवाद की परंपरा में, या ऐसे कहें कि अनुदित चिंतन है, वह अपना मूल कहीं खो चुका है। इधर कोई विगत कुछ कह सकते हैं शताब्दियों में, अथवा कुछ विचलित हो चुका है और इसलिए हमें इन पक्षों को ध्यान से समझने की बड़ी जरूरत है, जबकि हम अपनी ज्ञान परंपरा का अध्ययन करने जा रहे हैं या अध्ययन करते हैं। तो परंपरा हम उसको नहीं कहते कि कोई चीज बिल्कुल स्थायी है और वह बिल्कुल स्टैग्नेंट है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, वह यथावत है, या एक अर्थ में वह अप्रासंगिक हो चुका है, इसको हम परंपरा नहीं कहते। परंपरा हमारे यहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है और दुर्भाग्य यही है, जैसा कि मैं कह रहा था कि इसको ट्रेडिशन का अनुवाद बना करके प्रस्तुत कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, कल्चर शब्द है, तो संस्कृति पद का अनुवाद है, धर्म आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो हमारी चिंतन की शब्दावली विगत कुछ शताब्दियों में बदल गई है, विकृत हो गई है, एक अर्थ में अर्थांतर उसमें हो चुका है। तो इस पक्ष को गंभीरता से लेने की जरूरत है, गंभीरता से इसको पढ़ने की जरूरत है। तो सभी शब्दों के अनुवाद नहीं होते। रस शब्द जैसे हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं या दर्शन में पढ़ते हैं, तो यह कोई अनुवाद का पद नहीं है। सभी संस्कृतियों में ऐसे शब्द होते हैं, उन सबका अनुवाद संभव नहीं है। तो ये यथावत उनको रखना चाहिए और उस अवधारणा को समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दुर्भाग्य से, और उसका बहुत बड़ा परिणाम, दुखद परिणाम हमारे सामने आता जा रहा है और हम कहीं अपनी मूल से ही कहीं अलग होते चले जा रहे हैं। तो परंपरा का जो पक्ष है वह मैं एक बार आपके सामने रखूं। तीन चीजें हैं इसमें। ये हम पद आचार्य पाणिनि से, अपने जो महावैयाकरण है संस्कृत में, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के महावैयाकरण पाणिनि, जो शालातुर ग्राम के रहने वाले थे, जिनकी माता का नाम दाक्षी था, उनको दाक्षी पुत्र के नाम से ही जानते हैं, माता के नाम से ही जानते हैं उनको। उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी। तो उन्हीं के 2-3 पदों को लेकर के मैं
इसको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, परंपरा के अर्थ को। संधि के नियमों के प्रसंग में वर्णों में जो विकार आता है, दो वर्ण जब मिलते हैं संधि में, उस प्रसंग में उन्होंने आगम, लोप और विकार की चर्चा की। आगम, अब हम इसको परंपरा के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं कि आगम का अर्थ है कुछ चीजों का उसमें जुड़ जाना। लोप का अर्थ है कुछ चीजों का सक्रिय न रहना, लुप्त हो जाना नहीं, नष्ट हो जाना नहीं, सक्रिय रूप से उसको उसका उसका प्रतिपादन न होना, या वह एक हाइबरनेशन में है, ऐसे कहें तो इसको कहा, पाणिनि का सूत्र है अदर्शनम लोपः। जो लोप उसको कहते हैं जो दिखाई न दे, जिसका दर्शन ना हो, लेकिन वो सक्रिय भी हो सकता है लेकिन दृष्टिगत नहीं होता, तो यह लोप है। तीसरा है विकार। जब तीसरी दो चीजें मिलती हैं या कोई चीज निरंतर प्रवाहमान रहती है तो उसमें कुछ परिष्कार भी होते हैं, परिवर्तन भी होते हैं। तो परंपरा इन तीनों को लेकर के चलती है, आगम को भी, लोप को भी और विकार को। विकार का अर्थ आजकल का अर्थ नहीं, मॉडिफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, किंचित उसमें परिवर्तन होगा, अपने मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए परिवर्तन। दो और सूत्र हम पानी से ले लें तो परंपरा का व्यापक अर्थ हमारे सम्मुख चला आता है। जैसे कि एक सूत्र कारक के प्रसंग में वो कहते हैं कारक केस, जो अंग्रेजी एंग्लो सेक्शन ग्रामर में जिसको आप कहते हैं, उसमें अपादान जो है कारक, जिसको हम पंचमी विभक्ति के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अलगाव का बोध होता है, इसको बताने के लिए पाणिनि ने कई सूत्रों की रचना की है। दो जो सूत्र यहाँ प्रासंगिक हैं उनको मैं यहाँ आपके सम्मुख रख रहा हूँ। एक तो है भुवः प्रभवः और दूसरा है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवः प्रभवः का अर्थ है जिससे किसी चीज की उत्पत्ति होती है, जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, यह भी एक अलगाव है। दूसरा अलगाव क्या है? ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुव मतलब कोई निश्चित रेफरेंस से, निश्चित वस्तु से जब किसी कोई दूसरे पदार्थ का अलगाव होता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो यह भी अलगाव है। लेकिन आप ध्यान दें, इन दोनों प्रकार के अलगावों में भेद है। एक तो वृक्ष से जब पत्ते गिरते हैं तो दोबारा उसमें जाकर के लगेंगे नहीं, तो यह तो अलगाव सब दिन का हो गया। एक तो अलगाव इस प्रकार का है। लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा प्रभावती, इसका अर्थ तो यह नहीं हो कि हिमालय से गंगा का उच्छेद हो गया, हिमालय से गंगा का संबंध ही समाप्त हो गया। हिमालय से गंगा निरंतर संबद्ध रहते हुए हिमालय से भिन्न दिशा में बहती और निरंतर प्रवाहमान रहती, तो अपने मूल से भी जुड़ी हुई है और निरंतर प्रवाहमान भी। ऐसी ही परंपरा है। पंडित भागवत शास्त्री जी कहते थे भारतीय ज्ञान परंपरा कैसी है? तो एक सनातन गंगा प्रवाह की तरह है। हमारे गुरु प्रोफेसर कपिल कपूर जी ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या अपने व्याख्यानों में की। तो यह सनातन गंगा प्रवाह है भारतीय ज्ञान परंपरा। अब इस परंपरा में कैसे भिन्न भिन्न आचार्यों का आविर्भाव होता है, उन्होंने कैसे पूर्व से प्राप्त सभी चीजों को आत्मसात करते हुए, दो चीजें हैं प्रधान। देखिए, एक तो निरंतरता है और दूसरी समन्वयता है। समन्वयन की प्रक्रिया है परंपरा और निरंतरता की प्रक्रिया है। समन्वयन का अर्थ यह है कि पूर्व से जो कुछ भी प्राप्त है उसको ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता कि वह क्रम कहीं भंग होता हो। भारतीय मनीषा की या ज्ञान परंपरा की ये सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे देश में कितना भी पराभव का काल रहा हो, पतन का काल रहा हो, इसकी ज्ञान परंपरा कभी बाधित नहीं हुई। किसी न किसी रूप में हमारे महान आचार्यों ने, विद्वानों ने इस परंपरा को जीवित रखा और निरंतर यह गतिशील रही, प्रवाहमान रही। तो एक तो समन्वयता, तो इसका उदाहरण यह है कि मान लीजिए हम कोई 18वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भट्टोजी दीक्षित का पढ़ रहे हैं, बड़े वैयाकरण है, या काव्य शास्त्र का कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, रसगंगाधर जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं 17वीं शताब्दी का, तो आप पाएंगे कि रसगंगाधर पंडित जगन्नाथ जी का ग्रंथ है,
या भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी जैसा ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि उनसे पूर्व सहस्त्राब्दियों में जो चिंतन हुआ है वह सब कुछ उस ग्रंथ में समाहित है और वह निरंतर आगे की प्रक्रिया में चल रहा है ग्रंथ पर। तो यह एक विशेषता, इसी को समन्वयता कहते हैं। आचार्य लिख रहा है, रचना कर रहा है, तो अपने से पूर्व क्या क्या रचा गया है, केवल व्याकरण में नहीं, केवल काव्य शास्त्र में नहीं, समस्त ज्ञान विधाओं में जो कुछ भी रचा गया है उससे वह भली भांति परिचित है और तब उस स्थिति में वह एक नए ग्रंथ की रचना कर रहा है। इसलिए कोई भी नया ग्रंथ अपने पूर्व के ग्रंथों को समाहित किए बिना यहाँ उपस्थित नहीं होता। यह एक बड़ी विशेषता है, ये शायद दूसरी ज्ञान परंपराओं में आपको उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि दूसरी ज्ञान परंपराएं कालक्रम में कहीं कहीं खंडित होती रही हैं, लुप्त होती रही हैं, फिर स्मृति होती रही है, तो ऐसा देखा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता। और दूसरी चीज है निरंतरता, उसमें निरंतर प्रवाह। तो इसी क्रम में मैं अपनी संस्कृति के ज्ञान संस्कृति के, भारतीय संस्कृति ज्ञान संस्कृति, क्योंकि स्वयं भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं नहीं विद्यते, ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कोई दूसरा तत्व नहीं है, वस्तु नहीं है। और चूंकि यह ज्ञान संस्कृति है इसलिए अद्भुत प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम जिस आचार्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस आचार्य के ज्ञान का फलक कितना व्यापक है। उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में एक प्रश्न आता है दो ऋषियों के संवाद के क्रम में कि कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, कि ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जान लेने के बाद, इसका ज्ञान हो जाने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ऐसे प्रश्न ज्ञान संस्कृति के होते हैं और उत्तर में जो कहा गया वह भी अद्भुत है। वह यह नहीं कहा गया कि मुझे सब पता है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। दूसरा ऋषि कहता है कि ब्रह्मविद ऋषियों ने ऐसा कहा है कि दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, द्विविद्ये वेदितव्ये। कौन कौन सी दो विद्याएं हैं जिनको जानना चाहिए, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। तो ये दोनों ही विद्याएं जानने योग्य हैं। आप ध्यान दीजिए कि यह हम एक ऐसी संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं जिसमें विरोधी युग्म नहीं है, जैसे कि परा अपरा, आस्तिक नास्तिक, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, ये अपोजिशनल टर्म नहीं है अपने यहाँ। इसलिए ईश्वर हमारे यहाँ दोनों रूपों में है, साकार भी, निराकार भी, सगुण भी, निर्गुण भी। और अलग अलग भक्त कवियों ने, अलग अलग आचार्यों ने इन दोनों ही पक्षों की वंदना की है, इन दोनों ही पक्षों की व्याख्या की है। एक ही आचार्य अपनी सगुण, चाहे वह सगुण मार्गी हो, साकार ईश्वर को की उपासना करने वाला हो, लेकिन निर्गुण से और निराकार से उसका कोई भेद नहीं है। शैव दर्शन में कहते भी हैं सर्वाकृति ही निराकृति, तो सर्वाकार है वह स्वयं में निराकार है, क्योंकि वह सभी का आकार बनता है। इसलिए सगुण निर्गुण साकार निराकार इन सब में कोई भेद, तो यह भेद नहीं है। तो यह कोई जिसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल अपोजिशन वाली संस्कृति वह नहीं। इसमें एक निरंतरता है, दो पक्षों के बीच में एक निरंतर संवाद है। आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे द्वैतवादी दर्शन है, अद्वैतवादी दर्शन है, और इनके मध्य में द्वैताद्वैतवादी दर्शन की, तो इस प्रकार से यह चर्चा चलती है। एक निरंतर संवाद है, भेद है, भेदाभेद है और अभेद भी, तो तीनों चीजों की चर्चा आती है। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो इस प्रकार से एक निरंतर दो आपाततः भिन्न दिखने वाली कोटियों के बीच भी एक निरंतर संवाद अपनी ज्ञान संस्कृति में देखने को आता है। यह है समन्वय की संस्कृति, अपोजिशन की संस्कृति नहीं है, विरोध की संस्कृति नहीं है, विरुद्ध धर्मों की संस्कृति नहीं है। तो यह एक समन्वय की संस्कृति है। कैसे एक तारतम्य आपाततः भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, भेदपूर्ण है,
उनमें कैसे एक सूत्रता का संधान किया जाए जिनसे वह सब कुछ बना हुआ एकत्व की ओर हमें ले जाता है। भारतीय मंशा की एक बड़ी विशेषता है कि वह हमें भेद से अभेद की ओर ले जाती है। भेद से अभेद की ओर, भेद को हम अस्वीकार नहीं करते, बल्कि भेद में हम एक तारतम्य ढूंढने का प्रयास करते हैं और साथ ही उस भेद का अतिक्रमण करते हैं, उस अभेद की भूमि की ओर जाते हैं। इसी क्रम में मैं अपनी ज्ञान संस्कृति के 4 प्रतिनिधि आचार्यों का नाम लेना चाहता हूँ। हमारे और भी दूसरे बड़े आचार्य हैं, लेकिन प्रासंगिक जो हैं अभी इस व्याख्यान में, इस कारण से मैं 4 ही का नाम ले रहा हूँ। कोई अनादर का भाव नहीं है दूसरे आचार्यों के प्रति, सभी समादरणीय हैं, सभी पूज्य हैं। तो मैं 4 आचार्यों का नाम लेता हूँ। पहले हैं नागार्जुन, जो बौद्ध आचार्य हैं, शून्यवाद के बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, प्रवर्तक स्थापक आचार्य माने जाते हैं। दूसरे हैं, ये प्रथम शताब्दी के हैं। दूसरे हैं भर्तृहरि, चौथी 5वीं शताब्दी के महावैयाकरण, जिनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्यपद ये है व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण दर्शन में। और तीसरे आचार्य हमारे आते हैं आदि शंकराचार्य। तो आप इनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, वेदांत के प्रमाणभूत आचार्य हैं और शंकर वेदांत के नाम से इनके मत को हम जानते हैं। और चौथे आचार्य जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ वो है आचार्य अभिनवगुप्तपाद। ये 10वीं-11वीं शताब्दी के कश्मीर के आचार्य हैं। तो इन चारों आचार्यों में एक विशेषता यह देखी जाती है कि ये सभी अद्वैतवादी आचार्य हैं। कारण जैसे नागार्जुन का दर्शन शून्याद्वैत का दर्शन है, शून्य का अद्वैत, उसी तरह से भर्तृहरि का दर्शन शब्दाद्वैत है, शब्द का अद्वैत, मूल में शब्द ब्रह्म यह धारणा रखते हैं। तीसरे में ब्रह्माद्वैत है, आचार्य शंकर के यहाँ ब्रह्म का अद्वैत है। और चौथे में शिवाद्वैतवाद है, शिव का अद्वैत, शिव या अद्वैत, यह परंपरा हमारे यहाँ। मैं अभी कह रहा था कि भारतीय मनीषा भेद का अतिक्रमण करती है, भेद से अभेद की ओर जाती है, द्वैत से अद्वैत की ओर जाती है। तो यह उसी का प्रमाण है। तो इन चारों आचार्यों ने, अब इनको हम चाहे नागार्जुन को जो भी कहना है, नास्तिक आस्तिक जो कह लें, ये सारे मानदंड विफल हो जाएंगे। तो इनको भारतीय मनीषा का प्रतिनिधि आचार्य समझ करके हमें इनका अध्ययन करना चाहिए, न कि परंपरागत विभागों में जो आस्तिक नास्तिक या सगुण निर्गुण आदि के रूप में। इससे भारतीय वाङ्मय का, भारतीय ज्ञान का संपूर्ण निदर्शन हमें प्राप्त होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य अभिनवगुप्त की। तो यह एक बात ध्यान में रखने लायक है कि 2 प्रकार के आचार्य विद्वान हमारे यहाँ होते हैं। हम देखिए धर्म को ज्ञान से अलग नहीं करते। हमारे यहाँ तंत्र, धर्म, दर्शन, अध्यात्म सब पर्यायवाची जैसे हैं। यहाँ विज्ञान, ये सभी एक ही तत्व को बताने वाले हैं, इनका आपस में कोई विरोध नहीं। या हो सकता है पश्चिम में कि साइंस और रिलीजन का विरोध हो, लेकिन धर्म का और विज्ञान का अपनी संस्कृति में कभी विरोध नहीं रहा। इसीलिए मैं कह रहा था कि अनुवाद में समझने में कई चीजें विकृत हो जाती हैं। तो इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए जब हम आचार्य अभिनवगुप्त पाद की तरफ आते हैं तो वहां एक विशाल परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है। मैं जिस 2 प्रकार के आचार्यों की चर्चा कर रहा था, एक तो वो हैं जो पारिव्राजक होते हैं, जो पूरे देश का भ्रमण करते हैं। जैसे आचार्य शंकर के बारे में आपने सुना होगा, 32 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, मठों की स्थापना की, आदि आदि इतने बड़े बड़े कार्य किए। तो एक तो, और वो केरल से, मूलतः वो केरल से है और पूरा भारतवर्ष वो घूमते हैं, कश्मीर भी आते हैं। और कश्मीर में शंकराचार्य हिल्स के नाम से आप जानते हैं, बड़ी पवित्र जगह है वहां। और देवी शारदा का मंदिर कश्मीर में था, उसलिए इस कारण से ही उसको शारदा मंडल भी कहते हैं कश्मीर को। वहां की लिपि शारदा लिपि कहलाती है। तो उस सर्वज्ञ पीठ पर बैठने का दक्षिण आमनाय खोला गया, दक्षिण द्वार उस मंदिर का, और सर्वज्ञ पीठ पर आसीन होने का अधिकार भी या सम्मान भी आचार्य शंकर को वहां प्राप्त
देखिए ये देश कैसे एक ज्ञान संस्कृति में गुथा हुआ देश है, एकत्व को स्थापित करने वाला देश है। इसकी ज्ञान संस्कृति ही इसको एक बनाती है। फिर इसी लेकिन दूसरे प्रकार के आचार्य महात्मा बुद्ध को भी इस श्रेणी में ले सकते हैं, जैसे कि निरंतर भ्रमण। लेकिन दूसरे प्रकार के आचार्य हैं जो क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं। उसी श्रेणी में आचार्य अभिनव गुप्ता है। उन्होंने अपने अध्ययन काल में अपने समय के, मैं अभी थोड़ी देर में उनका भी नाम लूंगा, जिनके शिष्यत्व में उन्होंने भिन्न भिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया है और इस कारण से उनके कथन में, उनके साहित्य में इतनी प्रामाणिकता है। तो लेकिन देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के जिन जिन शास्त्रों के बड़े बड़े आचार्य थे, प्रामाणिक आचार्य थे, उनके श्री चरणों में बैठ करके उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब यह है कि एक क्षेत्र विशेष से आजीवन बाहर नहीं जाना, उसी क्षेत्र में निवास करना, उसी क्षेत्र में अपना संपूर्ण जीवन यापन करना। तो ये कश्मीर का क्षेत्र है, शारदा मंडल है, इसके बाहर फिर वो कहीं नहीं जाते हैं। वहीं उनका आगे विकास होता है, वहीं उनका जन्म भी होता है, वहीं उनका अध्ययन अध्यापन भी होता है अपने पिता के निर्देशन में। अभी उनकी चर्चा मैं करूंगा। और इस क्रम में वो थोड़ी समय के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में उनको अपने अपने अध्ययन को प्राप्त करने के लिए वो भिन्न भिन्न आचार्यों का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, लेकिन पुनः कश्मीर में प्रतिष्ठित होकर के और वहीं अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं और लगभग 50 के करीब ग्रंथों की रचना वो करते हैं। आज हमारे सामने उनके सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, 20-22 के करीब उपलब्ध हैं, और लेकिन जो है वही बहुत है। मैं उसका तो सदैव हमें दुख रह जाए या कालांतर में कभी मिल भी जाए पांडुलिपियों के रूप में उनके जो दूसरे ग्रंथ हैं, तो लेकिन जो उपलब्ध है वह वही उनकी महानता को स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में पर्याप्त है। तो क्षेत्र संन्यास उन्होंने ले लिया और कश्मीर के अंतर्गत ही रहे पूरे जीवन काल। और अंत भी जब आता है उनका, तो वही भैरव गुफा गुलमर्ग मार्ग पर, श्रीनगर से गुलमर्ग मार्ग पर है, वहां आकर के वो उस भैरव गुफा में अपने लीन हो जाते हैं, वो प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि उनका कुछ पता नहीं चलता है। तो यह आचार्य अभिनव गुप्त की जो परंपरा है, पहले हम उसको एक बार ध्यान से देखें। देखिए, आचार्य अभिनव गुप्त का संबंध दर्शन की जिस शाखा से है वह तंत्र में उसका स्रोत है। तंत्र में स्रोत, तंत्र को हम आगम भी कहते हैं, जैसे वेद को निगम कहते हैं, तंत्र वांग्मय को आगम कहते हैं। आगमों की संवाद के रूप में है। शैव आगम, शैव शाक्तागम शिव पार्वती के संवाद के रूप में है, जहाँ कई बार शिव प्रश्न करते हैं, पार्वती उत्तर देती हैं, देवी उत्तर देती हैं, शक्ति उत्तर देती हैं, और कहीं फिर देवी प्रश्न करती हैं, शिव उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार का वह संवाद है, इसको हम हृदय संवाद भी कह सकते हैं। तो इस रूप में आगमों की रचना हुई। तो एक समय में देखिए, हमने आरंभ में परंपरा की चर्चा की, वह भी दो प्रकार से होती है, एक दैवी परंपरा, एक मानुषी परंपरा। दैवी परंपरा मतलब किसी भी शास्त्र का उद्गम किसी न किसी देवता के मूल से आता है, किसी देव से आता है। जैसे शैव दर्शन ही है, या नाट्य शास्त्र ले लें, वह भी क्या कहते हैं कि ब्रह्मणा यद उदाहृतम, भरत मुनि अपनी आरंभिक कारिका में नाट्य शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मणा यद उदाहृतम, जैसे कि ब्रह्मा ने इसको व्याख्यायित किया, उसको मैं यहाँ बताने जा रहा हूं। तो यह एक दैवी परंपरा है। और दूसरी परंपरा वह है जिसको हम मानुषी परंपरा कहते हैं, जिसमें आचार्यों के ऐतिहासिक साक्ष्य का हमें पता चलता है कि वह किस काल में थे। अनुमान किया जा सकता है कि उस काल में होंगे, अथवा दूसरे निश्चित रूप से भी उनके बारे में कहा जा सकता है। तो एक दैवी, एक मानुषी, इस प्रकार से यह परंपरा चलती है। आरंभिक जो ज्ञान का स्रोत है वह किसी न किसी देवता से, शिव तो उसके मूल स्रोत है, वहां से, ब्रह्मा से या दूसरे दैवीय संस्थानों से उनका उद्गम माना जाता है, और उस क्रम में फिर आचार्य आते हैं। तो ऐसे ही
तंत्र वाङ्मय भी शिव से उद्भूत माना जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि शिव ने कश्मीर के महादेवगिरी के नाम से जो विख्यात है पर्वत, उस पर्वत पर अवतरित होकर भगवान शिव ने, नीलकंठ ने दुर्वासा को तंत्रों का आगमों का उपदेश किया। ऋषि दुर्वासा को, महर्षि दुर्वासा ने अपने 3 शिष्यों को, मानस पुत्रों को, इन 3 प्रकार के आगमों की दीक्षा दी, जिसमें पहला नाम है आमर्तकनाथ जी का, जो द्वैतवादी हैं। दूसरे श्रीनाथ का, जो द्वैताद्वैतवादी हैं। और तीसरे त्र्यंबकनाथ का, जो अद्वैतवादी। देखिए, एक ही स्रोत से द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत तीनों धाराएं चलती हैं। इसलिए मैं आरंभ में कर रहा था कि इनमें कोई आंतरिक विरोध नहीं है। ये साधना की प्रक्रिया है, साधना के मार्ग में रुचि से, आदि से, सामर्थ्य से हम उन मार्गों का अनुसरण करते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये सभी उसी ओर हमें ले जाते हैं। तो इन तीनों का ही आविर्भाव स्वयं भगवान नीलकंठ महादेव के द्वारा हुआ है, और तीनों ही सिद्धि के मार्ग हैं। तो श्रीनाथ जी का संप्रदाय द्वैताद्वैत कहलाता है, आमर्तकनाथ का संप्रदाय द्वैत संप्रदाय कहलाता है, और त्र्यंबकनाथ का अद्वैत संप्रदाय कहलाता है। इसी तरह से आमर्तकनाथ का जो द्वैत संप्रदाय है, उसको शिव तंत्र कहा जाता है। श्रीनाथ का द्वैताद्वैत संप्रदाय रुद्र तंत्र कहा जाता है, और त्र्यंबकनाथ का अद्वैत संप्रदाय भैरव तंत्र कहा जाता है। ये तकनीकी शीर्षक है, आप कह सकते हैं। तो यही 3 जो शाखाएं हैं, और एक चौथी भी शाखा है जिसको हम अर्ध त्रयंबक के नाम से जानते हैं, जो त्र्यंबकनाथ की पुत्री के माध्यम से उद्भूत हुआ है। तो ये इन शाखाओं को पारिभाषिक रूप से हम मठिका कहते हैं, शैव दर्शन की शब्दावली में मठिका कहते हैं। तो इन 3.5 मठिकाओं में यह पूरा शास्त्र समाहित है। अब देखते हैं कि ये इसकी व्यापकता कितनी है, कितना विशाल साहित्य इसके अंतर्गत आता है। रुद्र तंत्र शक्ति रूपता का है, जिसके लिए हमने द्वैताद्वैत कहा है, और द्वैत जिसके लिए हमने शिवतंत्र कहा था, वह नर रूपता का संप्रदाय है। और तीसरा जो अद्वैत तंत्र है, भैरव तंत्र है, वह शिव रूपता का है। तो शक्ति रूपता, नर रूपता और शिव रूपता। आमर्तकनाथ का संप्रदाय नर रूपता का है, श्रीनाथ का संप्रदाय शक्ति रूपता का है, और अद्वैत परक जो त्र्यंबकनाथ का संप्रदाय है, जिसके लिए हमने भैरव तंत्र कहा है, वह शिव रूपता का है। तो ये 3 शाखाएं, और चौथी जो जिसके लिए हम कह रहे थे कि ये अर्धत्रयंबक की शाखा है, यह निरंतर प्रवहमान रही, और कालांतर में ये चीजें चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो शिव तंत्र है द्वैत, उसमें जो आगमों की संख्या है वह 10 है। द्वैताद्वैत में आगमों की संख्या या ग्रंथों की संख्या 18 है, और अद्वैतवादी मार्ग में तंत्र ग्रंथों की संख्या, आगमों की संख्या 64 है। 8 गुना 8 वर्गों में 64 ग्रंथ समायोजित हैं। तो कुल मिलाकर के 92 आगम ग्रंथ हैं। तो इस दर्शन का सर्वस्व है, प्राण है। इन्हीं से यह पूरा दर्शन आगे विकसित होता रहा है, आचार्य परंपरा में इनका अध्ययन अध्यापन होता रहा है। और ये आप ध्यान दें, ये कश्मीर की बात मैं कर रहा हूं। यह कश्मीर जो सर्वज्ञ पीठ देश का है, यह कश्मीर जो भारत की ज्ञान संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है शताब्दियों से। और आगे चल करके त्र्यंबकनाथ की परंपरा में हमें 15वीं पीढ़ी में, बल्कि 19वीं पीढ़ी में कहें तो सिद्ध सोमानंद आते हैं। ये बहुत बड़े आचार्य हैं इस परंपरा के, और इन्हीं के ग्रंथ के साक्ष्य से, जिनका ग्रंथ का नाम है शिव दृष्टि, अपने से 4 पूर्व आचार्यों का वो नाम लेते हैं। तो इसका मतलब कि 15वीं से 19वीं पीढ़ी तक के आचार्यों का नाम हमें प्राप्त हो जाता है। तो त्र्यंबकनाथ से लेकर के
संगमादित्य 15वीं पीढ़ी के आचार्य हैं। बीच में हमें आचार्यों का क्रम ज्ञात नहीं है, कुछ कारण रहा होगा, लेकिन 15वीं पीढ़ी से संगमादित्य, वर्षादित्य, अरुणादित्य और आनंद, ये 18वीं पीढ़ी तक का नाम उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और 19वीं पीढ़ी में सिद्ध सोमानंद है। इसके बाद तो स्पष्ट रूप से परंपरा हमें आगे मिल जाती है। सोमानंद का समय 8वीं शताब्दी है। और उसके बाद उत्पल देव जी, जिनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रतिविज्ञा कारिका, उसको प्रतिविज्ञा सूत्र के नाम से ही जानते हैं, आधारभूत ग्रंथ है शैव दर्शन का। इसके पश्चात लक्ष्मण गुप्त और लक्ष्मण गुप्त के शिष्य आचार्य अभिनव गुप्त। तो ये पूरी परंपरा इस रूप में चली आती है। अभिनव गुप्त के शिष्यों की परंपरा भी अद्भुत है। एक समय में तो कहते हैं कि वहां कश्मीर में उनके 10,000 शिष्य थे, ऐसा उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन अभी जिन 3 महत्वपूर्ण शिष्यों की चर्चा मैं कर रहा हूं, उनमें एक तो क्षेमराज हैं, उतनी ही विद्वान और कई ग्रंथों पर जिन्होंने अपनी टीका, अपना भाष्य लिखा है। दूसरे हैं क्षेमेंद्र, जो काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, औचित्य संप्रदाय जो भारतीय काव्य शास्त्र में है, उसके वो प्रवर्तक आचार्य हैं। औचित्य विचार चर्चा इस रूप में उनकी ख्याति है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ग्रंथ क्षेमेंद्र के द्वारा रचित हैं, तो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक और शिष्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके कारण ही हम अभिनव गुप्त का एक शब्द चित्र हम अपने सामने पाते हैं। इनका नाम है मधुराज योगी। ये दक्षिण के हैं, तमिलनाडु से हैं। आप सोच सकते हैं, कश्मीर का आचार्य अभिनव गुप्त पादाचार्य, जिन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है कि अब कश्मीर से बाहर उनको नहीं जाना, यह तमिलनाडु से चल करके कश्मीर आते हैं, आचार्य अभिनव गुप्त का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और तंत्र आगमों की दीक्षा पाते हैं उनसे। तो कश्मीर की जो 3-3.5 मठिकाएं हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में शाखाएं कह सकते हैं, श्रीनाथ, आवर्तकनाथ और त्र्यंबकनाथ की, और अर्ध त्र्यंबक की। तो यह जो तीसरी धारा है त्र्यंबकनाथ की, यह अद्वैत धारा है, जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं। और इसकी विशेषता ये है कि आरंभ से त्र्यंबकनाथ से लेकर के संगमादित्य जो 15वीं पीढ़ी है, तो आप मान के चलिए कि 14वीं पीढ़ी तक की जो परंपरा है वह सिद्ध परंपरा कही जाती है। इसलिए इन आचार्यों के साथ सिद्ध पद का व्यवहार भी करते हैं। और 15वीं पीढ़ी से 19वीं पीढ़ी तक, मतलब कि संगमादित्य, वर्षादित्य, अरुणादित्य, आनंद और सोमानंदनाथ, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका उल्लेख हमने पहले किया है, शिव दृष्टि है। यहाँ तक 15वीं पीढ़ी से 19वीं पीढ़ी तक की परंपरा जो है वह पिता पुत्र की परंपरा है। मतलब पिता अपने पुत्र को ये दीक्षा देकर के यह परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखता है। इसके बाद 20वीं पीढ़ी में उत्पल देव जी आते हैं। उनके बाद लक्ष्मण गुप्त, फिर अभिनव गुप्त। तो आगे की जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा कही जाती है। तो त्र्यंबकनाथ से चलने वाली जो धारा है, या अर्ध त्र्यंबक की जो धारा है, इनमें 3 चरण हम लक्ष्य कर सकते हैं। एक तो पहला जो है 14वीं पीढ़ी तक, त्र्यंबकनाथ से 14वीं पीढ़ी तक सिद्ध परंपरा, और 15वीं से 19वीं तक पिता पुत्र की परंपरा, और आगे चल करके 20वीं पीढ़ी से लेकर के आगे जो भी अभिनव गुप्त के शिष्य, और आज तक जिसको हम कह सकते हैं कि स्वामी लक्ष्मण देव महाराज, जिनका देहांत पिछले 15-20 वर्षों में हुआ है। तो यहाँ तक यह परंपरा चली आ रही है अक्षुण्ण गति से। हम उसकी चर्चा भी करेंगे। तो आधुनिक आचार्य इनके रहे हैं परंपरा से, जो जिन्होंने दीक्षा ली है, और स्वामी लक्ष्मण गुप्त जी महाराज तक जो परंपरा आती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो अभिनव गुप्त और उनके 3 शिष्य, क्षेमराज, मधुराज योगी और क्षेमेंद्र। तो कहने का अर्थ यह है कि उत्पल देव, लक्ष्मण गुप्त, अभिनव गुप्त, क्षेमराज, मधुराज योगी, क्षेमेंद्र, और उसके बाद की चलने वाली जो परंपरा है, यह गुरु शिष्य परंपरा है। तो इन 3 चरणों में यह पूरी परंपरा हमारे सामने आती है।
दूसरी तरफ जब हम शास्त्रों का वर्गीकरण देखते हैं तो पाते हैं कि संपूर्ण भैरव शास्त्र अ, दो वर्गों में वर्गीकृत है। एक को हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान प्रधान है, दूसरा योग प्रधान है। हम अभी तर्क दर्शन की विशेषताओं की चर्चा जब करेंगे तो यह प्रसंग फिर से आएगा और इसकी पृष्ठभूमि भी तब पता चल जाएगी। तो ज्ञान प्रधान में कौल संप्रदाय है और प्रतिभिज्ञा है। ये दो ज्ञान प्रधान शाखाएं हैं और कौल का अर्थ हुआ कुल से संबंधित, कुल से कौल। ये उपाधि भी है कश्मीर के पंडितों की। तो कुल से कौल, कुल का अर्थ है शक्ति। तो जो शक्ति मूल है सारी सृष्टि का, तो उससे संबद्ध होने के कारण इस शाखा को कुल शाखा या कौल शाखा कहते हैं। मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि शिव और शक्ति का निरंतर सायुज्य है, उनमें अभेद है, कोई भेद की कल्पना भी संभव नहीं है यहाँ। इसलिए जब हम शास्त्रों का कथन शिव के मुख से करते हैं या शिव को प्रधान मान के करते हैं, आरंभ मान के करते हैं, तो भी कोई दोष नहीं होता, और न ही शक्ति के पक्ष से जब हम उसकी चर्चा आरंभ करते हैं तो कोई दोष होता है। उदाहरण के लिए प्रतिभिज्ञा हृदयम क्षेमराज का एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ का मतलब विषय प्रवेश कराने वाला ग्रंथ। तो इसमें प्रथम सूत्र ही चिति स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु, तो यह शक्ति को ही आधार बना करके कहा गया है। तो प्रतिभिज्ञा दर्शन का ग्रंथ आवश्यक नहीं कि वह शैव दर्शन या शिव से शुरू हो या शक्ति से शुरू नहीं हो सकता। यह कोई भेद नहीं है। शिव और शक्ति में चूंकि अभेद है, इसलिए इसके आगम के ग्रंथों में भी और दर्शन के ग्रंथों में भी यही बात बार बार दोहराई जाती है। तो कुल परंपरा में सोमदेव आते हैं, सुमतिनाथ आते हैं, शंभुनाथ आते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है और इसी परंपरा में आगे चल करके अभिनव गुप्ता आते हैं। आपको मैं ये सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अभिनव गुप्त की स्थिति कश्मीर के तर्क दर्शन में भी कैसी विलक्षण है। पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में तो है ही, वो हम चर्चा अभी और ले आएंगे, लेकिन स्वयं जिसको हम तर्क दर्शन कहते हैं उसमें भी कितनी विलक्षण स्थिति है और इसीलिए उनका कितना महत्व बढ़ जाता है, यह बात हम रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो कुल में देखिए अपने गुरु की चर्चा करते हैं, गुरु शंभुनाथ की, तो अपने तंत्रसार ग्रंथ में, तंत्रालोक में बड़ी श्रद्धा से अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं। तो इनके प्रत्यक्ष जो गुरु हैं, साक्षात गुरु हैं, वो गुरु शंभुनाथ हैं जो कौल संप्रदाय के हैं। दूसरी तरफ प्रतिभिज्ञा, जिसकी शाखा हमने कहा कि सोमानंदनाथ से के शिव दृष्टि से हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त होने लगती है। तो सोमानंदनाथ, उनके शिष्य उत्पलदेव जी और उनके शिष्य लक्ष्मण गुप्त जी और लक्ष्मण गुप्त के शिष्य अभिनव गुप्त। तो यह स्थिति बनती है। तो प्रतिभिज्ञा में भी प्रतिभिज्ञा की शाखा में भी अभिनव गुप्त है, कौल शाखा में भी है, प्रतिभिज्ञा शाखा में। अब दो और बच गए जो योग प्रधान शाखाएं, जैसे कि क्रम और स्पंद। आप ध्यान दीजिए, जिसको हम सामान्य अर्थ में दर्शन कहते हैं, जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में चर्चित होता है, शास्त्र चर्चा आती है, ऐसी शाखा त्रिक दर्शन में केवल और केवल प्रतिभिज्ञा है। बाकी जो तीन शाखाएं हैं, कौल शाखा, क्रम और स्पंद, इनमें कोई पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष नहीं, क्योंकि यह तर्क प्रधान नहीं है, यह अनुभूति प्रधान है। और इसी साधना के क्रम में हम इसका स्वरूप उद्घाटित कर पाते हैं। साधना में कोई पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष नहीं होता, इसलिए इनमें उपलब्ध नहीं होगा वह। तो क्रम में शिवानंदनाथ जी से वो परंपरा शुरू होती है। शिवानंदनाथ जी हैं, उनकी शिष्याएं हैं केयूरवती, मदनिका, कल्याणिका, और इसके बाद उनके बाद ये परंपरा चलती है श्री गोविंदराज जी की, चक्रभानु, एरकनाथ, उज्जटनाथ, उद्भटनाथ और फिर अभिनव गुप्त। देखिए इस शाखा में भी अभिनव गुप्त है। चौथी जो शाखा है
वो चलती है वसुगुप्त से, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है शिव सूत्र। अ, वह जो शिवपल जिसको कहते हैं कश्मीर में, वह स्थान है जहाँ एक प्रस्तर खंड पर ये उत्कीर्ण थे शिव सूत्र, जिनका अनुसंधान भगवान शिव की प्रेरणा से कहते हैं कि वसुगुप्त ने किया, उनका उन सूत्रों का उद्धार किया, तो वो शिव सूत्र के रूप में प्राप्त है। आप ध्यान दीजिएगा कि पाणिनि के व्याकरण के आरंभिक जो वर्ण समामनाय है या वर्णामनाय है, उसमें उसको भी हम शिव सूत्र कहते हैं। अयुन आदि जो 14 वर्गों में ध्वनियां वर्गीकृत हैं, उनको भी शिव सूत्र कहते हैं, क्योंकि उनका भी संबंध शिव से है इस रूप में कि नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तो कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस पक्ष को लेकर के भी उसको हम शिव सूत्र कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने प्रदोष काल में जब नृत्य किया तो नृत्य के अंत में अपने डमरू को 14 बार बजाया। नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम, 14 बार इसको बजाया। उद्धर्तु काम, और जो उद्धार की कामना रखने वाले हैं सनक आदि जो ऋषि हैं, उनके लिए इस शिव सूत्र जाल को उन्होंने प्रस्तुत किया, इससे उद्धार किया उनका। इनका ये वर्ण केवल ध्वनि नहीं है, भाषिक ध्वनि नहीं, बल्कि ये तात्विक है। और ये इसका परिचय आपको स्वयं शैव दर्शन के ग्रंथों में भी मिल जाएगा, जैसे कि तंत्रालोक हो चाहे परात्रिशिका हो, इनमें भी या तंत्रसार हो। और सबसे विस्तृत व्याख्या उसकी नंदिकेश्वर काशिका नाम का छोटा सा ग्रंथ है, उसमें इसको नंदिकेश्वर ने बताया है कि इसका तात्विक रूप क्या है। तो ध्वनियां, भाषिक ध्वनियां हमारे यहाँ केवल उच्चारण की गई ध्वनियां नहीं है, ये तात्विक है, ये साधना का विषय है। यह भी बात तंत्र के ग्रंथों में विस्तार से बताई जाती है। तो इसी कारण से हम इसको वर्णमाला कहते हैं। ये जो वर्णों की माला है, यह शक्ति धारण करती हैं, देवी धारण करती हैं अपने। इसको हम मालिनी और मातृका क्रम में जानते हैं। तो मातृका क्रम तो वही है जो सामान्य वर्णमाला है। मालिनी क्रम जो है वह नादिफांत कही जाती है, न से आरंभ और से अंत। तो इस रूप में यह पूरी वर्णमाला है जिनको शक्ति अपने वक्षस्थल पर धारण करती है, और इन्हीं में सब सृष्टि का सर्वस्व, इसका मूल, इसका तत्व छुपा हुआ है। जो इसको तात्विक रूप से जानता है वह मुक्त हो जाता है, नहीं तो बाकी सामान्य जनों के लिए यह तो जाल सदृश है, इसमें वो बंधे रहते हैं। तो यह जो स्पंद शाखा है वह वसुगुप्त से आरंभ होती है, जिसका प्रधान ग्रंथ शिवसूत्र है। उस पर क्षेमराज की टीका भी है, बड़ी ही विस्तृत टीकाएं लिखी जाती रही। फिर वसुगुप्त के शिष्य भट्ट कल्लट और उनके शिष्य के रूप में आचार्य अभिनव गुप्त आते हैं। अब आप यह समझ सकते हैं कि क्या अभिनव गुप्त की स्थिति, आचार्य अभिनव गुप्त पाद की स्थिति शैव दर्शन में है। ये एक साथ ही कुल, प्रतिविज्ञा, क्रम और स्पंद, इन सबके प्राणभूत आचार्य। इसलिए अभिनव गुप्त के ग्रंथ सबसे विशद ग्रंथ उनका तंत्रालोक है। इसमें भिन्न भिन्न पक्षों की चर्चा आती है, साधना के भिन्न भिन्न मार्गों की भी चर्चा वो करते हैं, द्वैत शाखा से भी, अद्वैत शाखा से भी, द्वैताद्वैत शाखा से। तो इस प्रकार से उनके कथन की प्रामाणिकता, उनका स्वानुभव, अपने अपने गुरुओं से जो दीक्षा उन्होंने ली, शिक्षा उन्होंने ली, उसके कारण उनका इतना महत्व बढ़ जाता है। इसलिए अभिनव गुप्त की स्थिति ऐसी है कि उनका कथन, चाहे वो दर्शन का ग्रंथ लिखते हों, तंत्र का लिखते हों, अथवा काव्य शास्त्र का ग्रंथ लिख रहे हों, इन सब में, या संगीत शास्त्र, सारंगदेव जो 12वीं शताब्दी के संगीत के आचार्य हैं, संगीत रत्नाकर जिनका ग्रंथ है, बड़ी श्रद्धा से आचार्य अभिनव गुप्त के संगीत विषयक मतों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके कितने आयाम बनते हैं आचार्य अभिनव गुप्त के। इसलिए मैं आरंभ से कह रहा था कि आचार्य अभिनव गुप्त जैसे दार्शनिक को
पढ़ना, उनका अध्ययन करना संपूर्ण भारतीय मनीषा पर एक प्रकार से एक विहंगम दृष्टि डालने जैसा है। संपूर्ण भारतीय मनीषा का जो उत्कर्ष है वह हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। जिन आरंभ में जिन 4 आचार्यों का मैंने नाम लिया, उन सबके साथ भी स्थिति, और भी बड़े आचार्य हैं, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं। तो इन सब में आप देखेंगे कि यह प्रामाणिकता बनती है। अभिनवगुप्त की विशेषता ये रही कि उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने आचार्यों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। जैसे मैं आपको एक संक्षिप्त सूची देता हूं, जिससे पता चल जाएगा कि उनका इतना महत्व भिन्न भिन्न विधाओं में, ज्ञान विधाओं में, भारतीय ज्ञान परंपरा की भिन्न भिन्न विधाओं में क्यों है। तो एक तो पहले उनके अपने पिताश्री हैं, नरसिंह गुप्त, जिनका नाम। नरसिंह गुप्त आप जानते हैं कि 8वीं शताब्दी में कन्नौज में यशोवर्मन का साम्राज्य था। बड़ा ही प्रसिद्ध और राजा माने जाते हैं यशोवर्मन, और साथ ही बड़े प्रतापी और बड़े ही शक्तिशाली राजा के रूप में, और विद्वानों को प्रश्रय देने में भी उनका नाम आता है। तो 8वीं शताब्दी में कान्यकुब्ज, जिसको आजकल हम कन्नौज के नाम से जानते हैं, कान्यकुब्ज क्षेत्र में यशोवर्मन का राज था। और इसी समय कश्मीर में सम्राट ललितादित्य थे। ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया, यशोवर्मन को पराजित करके। और उस समय उनके राज्य में अंतर्वेदी क्षेत्र कहा जाता है, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। वहीं अत्रिगुप्त नाम के शैव उपासक ब्राह्मण थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, और इसीलिए जब सम्राट ललितादित्य का वहां आधिपत्य हो गया कन्नौज पर, कान्यकुब्ज पर, तो उन्होंने बड़े ही आग्रह पूर्वक, बड़ी श्रद्धा से अत्रिगुप्त को कश्मीर आने का या चलने का निमंत्रण दिया, और उनके लिए सारी व्यवस्था उन्होंने वितस्ता के तट पर की है, जिसकी चर्चा अभिनवगुप्त अपने ग्रंथ में करते हैं। तो यह अत्रिगुप्त हैं, अभिनवगुप्त के पूर्वज, जो इसी कुल में 200 वर्षों के बाद आचार्य अभिनवगुप्त का आविर्भाव होता है। तो अभिनवगुप्त के पिताश्री हैं नरसिंह गुप्त जी, शुक्लक नाम से भी विख्यात हैं। इन्होंने आचार्य अभिनवगुप्त को व्याकरण और साहित्य की शिक्षा दी। इनका उल्लेख कई स्थानों पर आता है, जैसे कि तंत्रालोक में 37वें अध्याय में 58वें श्लोक में इनकी चर्चा आती है। इसी प्रकार से वामन नाथ दूसरे गुरु हैं। इन सब की चर्चा अपने ग्रंथों में वो कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं इस पक्ष को। इनका भी उल्लेख तंत्रालोक के 37वें अध्याय के 6ठे श्लोक में है। फिर इनके द्वारा उन्होंने द्वैत ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की, और जो आवर्तक और आनंद की शाखा है। तीसरे आचार्य हैं भूतिराज, और जिनको भूतिराज तनय भी हेलाराज को कहते हैं, जिनसे उन्होंने द्वैताद्वैत तंत्र और व्याकरण दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। चौथे आचार्य हैं इनके श्री लक्ष्मण गुप्त जी, जिनसे उन्होंने प्रतिविज्ञा दर्शन, त्रिक प्रक्रिया, तंत्र प्रक्रिया, क्रम, प्रतिविज्ञा, इन सब का ज्ञान प्राप्त किया है। 5वें गुरु के रूप में भट्टेंदुराज हैं, जिनसे उन्होंने ध्वनि सिद्धांत, जो आनंद और धन का प्रस्थान है कश्मीर में, काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय है, तो इसका ज्ञान उन्होंने भट्टेंदुराज से प्राप्त किया। और साथ ही भगवत गीता का भी अध्ययन उनके श्री चरणों में बैठ करके उन्होंने किया। यह बात बता देने योग्य है कि वेदांत में जो, जिसको हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं, उसमें एक ग्रंथ भगवत गीता भी है। उपनिषद है, भगवत गीता है और ब्रह्मसूत्र है, ये 3 ग्रंथ हैं। तो भगवत गीता को इतना महत्व है कि वह केवल वेदांत के लिए ही प्रधान ग्रंथ नहीं है, शैव दर्शन में भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आचार्य अभिनवगुप्त की टीका है इस पर, जिसको भगवत गीता संग्रह के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, छठे जो आचार्य हैं भट्टतौत, वो अभिनवगुप्त के नाट्य शास्त्र के आचार्य हैं। नाट्य शास्त्र की शिक्षा उनके अंतर्गत उन्होंने प्राप्त की।
और सब जगह जगह पर उनका उल्लेख भी करते हैं। इसकी चर्चा उनके विश्व प्रसिद्ध टीका ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र पर है, अभिनव भारती, इसके पहले अध्याय के पहले श्लोक के व्याख्या में भी हम चर्चा पाते हैं, और साथ ही नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय पर जो अभिनव भारती है उसमें भी इनकी चर्चा हम पाते हैं। सातवें गुरु के रूप में गुरु शंभुनाथ हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने तंत्रालोक के 37वें अध्याय के 61वें और 78वें श्लोक में किया है। ये आचार्य अभिनव गुप्त के कौलागम शाखा के गुरु हैं, जो त्र्यंबक और अर्ध त्र्यंबक शाखा से चली आ रही। तो इस प्रकार से देखते हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त के गुरुओं की जितनी विस्तृत परंपरा है, वो यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद भी वो अपने 13 अन्य गुरुओं की भी चर्चा करते हैं। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे परंपरा बनती है, और इसको धारण करके ही कोई आचार्य आगे का ग्रंथ निर्माण करने में अपने को सक्षम पाता है। तो यह सब सारी परंपरा अपने गुरुओं से सीख करके उनके भीतर समाहित हुई है, और यही कारण है कि उनके कथनों में, उनके ग्रंथों की इतनी प्रामाणिकता सब जगह स्वीकार की जाती है। यह परंपरा, गुरु परंपरा आगे आधुनिक काल तक चली आती है। बीच में कई चीजें लुप्त हैं, अनुसंधान से वो पुनः प्राप्त होंगे ऐसा माना जाता है। लेकिन आधुनिक काल में स्वामी महताब काक जी, स्वामी राम जी और उनके शिष्य स्वामी लक्ष्मण जो महाराज, जो श्रीनगर में थे, और अभी कुछ पिछले ही 15 वर्षों पहले उनका देहांत हुआ, और स्वामी लक्ष्मण जो की शिष्या सौभाग्य से अभी जीवित हैं, और प्रभा देवी जी। तो यह परंपरा अक्षुण्ण गति से चली आ रही है, जो आचार्य परंपरा है। इस पूरे प्रसंग को इसलिए उपस्थित करना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कश्मीर का हमारे लिए क्या महत्व है। उसकी ज्ञान के शाखा के रूप में या ज्ञान के केंद्र के रूप में, भारतीय संस्कृति की जो ज्ञान साधना है उसके केंद्र के रूप में कश्मीर सब दिन से जाना जाता रहा है। और यही कारण है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक सर्वत्र आचार्य अभिनव गुप्त के ग्रंथ या तंत्र ग्रंथों का हमें उपलब्धता प्राप्त होती है। शैव दर्शन की विशेषताओं के क्रम में हम देखेंगे कि एक तो जैसी चर्चा हम कर चुके हैं कि यह आगम मूलक दर्शन है, त्रिक दर्शन या प्रतिविज्ञा दर्शन, जिसके आचार्य के रूप में हम अभिनव गुप्त को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह आगमिक शाखा से उद्भूत दर्शन है। आगमों की चर्चा हम कर चुके हैं, जो द्वैतवादी, द्वैतवादी और अद्वैतवादी आगम है, इनकी कुल संख्या 92 है। उन्हीं से यह दर्शन सामने आता है। और एक चीज और यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने कहा था कि वेद को निगम और तंत्र को आगम के रूप में जानते हैं। तो आगम निगम में कोई विरोध नहीं है। यह दो प्रकार की धाराएं हैं, लेकिन ये कोई विरोधी धाराएं नहीं है। इसलिए कभी भी तंत्रों के आचार्य जो हैं वो वैदिक वाङ्मय से उद्धरण लेने में या अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने में कहीं भी संकोच नहीं करते। एक ही मूल की धारा है, तो यह अनवरत इनके बीच संवाद है। आगमों की विशेषता ये रही है कि आगम उपदिष्ट होते हैं, चाहे वह शिव के द्वारा उपदिष्ट हो या शक्ति के द्वारा उपदिष्ट हो। तो शिव पार्वती के संवाद के रूप में ये आगम हमें प्राप्त होते हैं। यह दर्शन, जिसको हम त्रिक दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन के नाम से जानते हैं, इसके आचार्य अभिनव गुप्त हैं, बड़े ही प्रामाणिक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। तो यह प्रमात्रनिष्ठ दर्शन है। देखिए, दर्शनों में 3-4 बातें सामान्य होती हैं। एक तो प्रमाता, जो जानने वाला है; प्रमेय, जो जानने योग्य है, जिसका हम अनुसंधान करने जा रहे हैं; तीसरा है प्रमाण। प्रमाण का मतलब ज्ञान का साधन, उसके लिए साधन होना चाहिए। और चौथा है प्रमा, जो इन सबके द्वारा निश्चित किया हुआ, परिमित किया हुआ ज्ञान है। जो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय,
इन सबके द्वारा जो जिस ज्ञान की प्रामाणिकता निश्चित होती है उसको हम प्रमाण करते हैं। तो ये चार बातें मुख्य रूप से आती हैं। लेकिन इन चार पक्षों में भी आप देखेंगे कि किसी दर्शन विशेष का कोई बल इनमें से किसी एक पर अधिक, जैसे शैव दर्शन के लिए हमने अभी कहा कि यह प्रमात्रनिष्ठ दर्शन, प्रमाता पर विशेष रूप से चर्चा, जानने वाले का मतलब कि साधक का, ज्ञाता भी है वह और साधक भी है। तो यह एक प्रमात्रनिष्ठ दर्शन है। सप्तविध प्रमाताओं की चर्चा की जाती है, शिव प्रमाता से लेकर के सकल प्रमाता तक। शिव प्रमाता उत्कृष्ट उत्तमोत्तम कोटि का प्रमाता है। तो साधक अपनी प्रक्रिया में, ज्ञान की साधना की प्रक्रिया में सकल प्रमाता से उत्तरोत्तर वह भेद भूमि और भेदाभेद भूमि को पार करता हुआ अंततः शिव प्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जहां उसे अभेद तत्व का बोध होता है, अनुभव होता है। इसकी चौथी विशेषता है कि यह इसमें संभवतः भारतीय दर्शन में सबसे विस्तृत तत्व मीमांसा है। 36 तत्वों की चर्चा आती है, जिसको हम प्रमेय वर्ग कह सकते हैं। 36 तत्व, शिव से लेकर पृथ्वी पर्यंत 36 तत्व हैं। उन तत्वों की चर्चा यह दर्शन करता है और 37वें तत्व की भी चर्चा करता है, जो यह इसकी विश्वोत्तीर्णता को बताता है, परम शिव को बताता है। परम शिव के दो पक्ष हैं, एक तो विश्वमयता और दूसरी विश्वोत्तीर्णता। तो इस प्रकार से दो रूपों में यह दर्शन अपने इस प्रमाण प्रमेय वर्ग को व्याख्यायित करता है। इसके बाद ही कहते हैं कि यह तंत्र प्रधान दर्शन है और इसका अधिकारी कोई भी हो सकता है। इसके लिए कोई जाति, वर्ण, धर्म आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई भी हो सकता है। इसलिए अधिकारित्व का कोई जातिगत आधार या जो सामान्य रूप से जिसके लिए कहा जाता है, हाँ, लेकिन एक विशेषता जरूर है कि जहां भी अधिकारित्व की चर्चा आती है उसमें कुछ न कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि साधक को या इस परंपरा के अध्येता को इन विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। ये सब योग्यताएं उसमें होनी चाहिए, लेकिन उसमें जाति धर्म। शैव दर्शन, आप ध्यान दीजिएगा, ये विलक्षण बात है कि शैव दर्शन एक साथ ही दर्शन भी है, धर्म भी है। शैव धर्म, जिसको हम रिलीजन नहीं कह रहा हूं, मैं धर्म कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वह तंत्र भी है और योग भी है। शैव दर्शन का अपना योग शास्त्र है, अपना तंत्र शास्त्र है, यह दर्शन भी है, यह धर्म भी। तो और इसके साथ ही वह कला शास्त्र की दार्शनिक पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत करता है, कला शास्त्र भी है एक संदर्भ में। तो इतनी विशेषताओं से युक्त होने के कारण इसकी संपूर्ण भारतीय दर्शन में भी एक विलक्षण स्थिति आ जाती है। इस दर्शन में वर्णोदय का एक विशेष सिद्धांत है। वर्णों के क्रम से सृष्टि क्रम बताया जाता है। इसलिए मैं आरंभ में कह रहा था कि जो वर्णमाला है, वर्णों की माला जिसको शक्ति धारण करती हैं, ये तात्विक है। इनके माध्यम से ही सृष्टि का आविर्भाव होता है। और यह वर्णोदय या यह दो प्रकार, यह जो वर्णों की माला है वह दो प्रकार की है। एक को मातृका क्रम कहते हैं, जो सामान्य वर्णमाला है, और दूसरी मालिनी क्रम है, जो न से आरंभ होती है और फ से अंत होती है, अंतिम वर्ण उसका। तो यह साधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह दर्शन, चूंकि हम अद्वैत शाखा की चर्चा कर रहे हैं, तो 64 आगमों पर आश्रित है। ये 64 आगम 8 वर्गों में वर्गीकृत हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कराए हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि ये 64 जो संख्या है बड़ी महत्वपूर्ण संख्या है, क्योंकि इतनी ही ललित कलाएं भी हमारे यहाँ हैं, जिनको हम फाइन आर्ट्स कह सकते हैं। 64 ललित कलाएं, इनकी सूची आपको कई जगहों पर मिलती है, जैसे कि वात्स्यायन के काम सूत्र में, अथवा इसमें नारद भक्ति सूत्र में,
या इन संकेत ऐसे जगहों पर आपको मिल जाते हैं, या ललित विस्तर जैसा ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी इसकी चर्चा आती है। तो इन 36 तत्वों से युक्त होने के कारण यह दर्शन अपने सभी भारतीय दर्शनों में विशिष्ट स्थान रखता है। साथ ही यह व्याकरण दर्शन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें वाक्य की जो चतुर्विध अवस्थाएं हैं, जैसे परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, इसकी विस्तृत चर्चा यह दर्शन करता है। और संभवतः इतनी विस्तृत चर्चा दूसरे, केवल हम भर्तृहरि के दर्शन को छोड़ दें जो कि शब्दाद्वैतवादी दर्शन है, तो हमें और कहीं इतने विस्तृत रूप में प्राप्त नहीं होती। और वैदिक वाङ्मय में भी इसके संकेत हैं, लेकिन वहां इन वाणी के 4 अवस्थाओं को परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी के नाम से उल्लिखित हम नहीं पाते हैं, लेकिन संकेत है जिस रूप में वैदिक ऋचाएं आती हैं, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा या चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, जिनका उल्लेख, जिनको उद्धृत महाभाष्यकार पतंजलि ने भी किया है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इनकी, इस दर्शन की 4 शाखाएं हैं, कुल, क्रम, स्पंद और प्रतिविज्ञा। अपने महत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह दर्शन उपायों की योजना करता है, और ये उपाय 2 कोटि में विभाजित हैं। एक तो जिसको हम सोपाय कहते हैं, उपाय सहित, और एक अनुपाय जिसमें उपाय किंचित मात्र हो। तो ये 2 अवस्थाएं हैं, एक साधना और ज्ञान की। तो अनुपाय का तो कोई भेद नहीं है, लेकिन सोपाय में हम 3 भेद पाते हैं। एक तो शांभव, दूसरा शाक्त, तीसरा आणव। तो यह उत्तरोत्तर क्रम है। आणव मतलब अणु से आणव, जीव रूपता जिसको कहते हैं उसी को अणु भी कहते हैं। तो आणव भेद प्रधान है। दूसरा जो इसका वर्ग है, इसको हम शाक्त कहते हैं, शाक्तोपाय, यह भेदाभेद प्रधान है। और तीसरा जो शांभव है वह अभेद प्रधान है। तो भेद से अभेद की ओर गति है। तो इन त्रिविध उपायों से, और चतुर्विध उपाय तो अनुपाय है, वहां कोई उपाय करने योग्य साधक को कुछ रह नहीं जाता, वो केवल अनुभूति का क्षेत्र है। तो इसी क्रम में तो इसमें एक क्रम रूपता है, आणव, शाक्त और शांभव, भेद, भेदाभेद और अभेद, यह एक क्रम है। इसी तरह से इन्हीं कुछ कारणों से इस दर्शन को हम त्रिक कहते हैं। त्रिक का मतलब है 3 तत्वों का, 3 शाखाओं का, 3 वस्तुओं का एक समुच्चय, एक प्रकार का सेट। तो जैसे परा, अपरा और परापरा, मध्य की स्थिति है ना, परा देवी, अपरा देवी और परापरा देवी, इन तीनों की वंदना आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ, सबसे विशद ग्रंथ तंत्रालोक के आरंभ में की है। तो एक तो यह त्रिक है। दूसरा है इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इसके कारण भी एक त्रिक का बोध होता है। फिर पशु, पति और नाथ, पाश, पशु, पति और पाश, इनके कारण भी इसको त्रिक के रूप में हम जाते हैं। पशु का अर्थ है पाशबद्ध जो जीव होता है, पति मतलब उससे उसको मुक्त करने वाला, उसका स्वामी, और पाश जो बंधन है, इन तीनों से मुक्त करने वाला। इसी तरह से मातृ मतलब प्रमात्री, जानने वाला, प्रमाण ज्ञान का साधन, और प्रमेय जो साध्य है, ज्ञान का जो साध्य है, इसके कारण भी इसको हम इसको त्रिशूल भी कहते हैं। त्रिक में देखिए, त्रिशूल में भी वही त्रिक ही परिलक्षित होता है, मातृमान और मेय के रूप में, क्रम अक्रम क्रमाक्रम के रूप में, अथवा द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत के रूप में। तो इस प्रकार से इस दर्शन को हम त्रिक दर्शन के रूप में पाते हैं। इसको हम षडर्ध दर्शन भी कहते हैं, मतलब 6 का आधार। और वह एक अलग प्रसंग है, इसकी चर्चा हम आगे जब सिद्धांत पक्ष पर चर्चा करेंगे तो वहां इसकी चर्चा ले आएंगे। शैव दर्शन और इसका धर्म, जिसको शैव धर्म कह सकते हैं, भारतीय जीवन में व्यापक रूप से उपलब्ध है। आपको ध्यान होगा कि लोक और शास्त्र दोनों ही परंपराओं में यह दर्शन इतना व्यापक रूप से रचा बसा है, इसके बिना भारतीय जीवन शैली या
चिंतन की हम कल्पना नहीं कर सकते। जितने भी मंगल गीत हैं लोक में, विवाह आदि के जो गीत होते हैं, शिव पार्वती को लक्ष्य करके हैं पूरे भारतवर्ष में। इसके साथ ही सिद्धों की परंपरा, जो मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ आदि की परंपरा है, वह भी इससे जुड़ी। हमने अभी कहा कि आरंभ में जो आचार्य हैं त्र्यंबकनाथ के आगे 14वीं पीढ़ी तक, वो सिद्धों की परंपरा है। तो इस प्रकार से यह पूरा दर्शन सिद्ध परंपरा से भी जुड़ जाता है, जिसमें मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और हमारे पूज्य सिख गुरु भी हैं, इसी परंपरा से आते हैं, जो कि एक सिद्ध परंपरा है। तो यह एक कितना व्यापक रूप लेता है, यह आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यह दर्शन भारतीय काव्य के लिए, भारतीय कला के लिए एक सुदृढ़ दार्शनिक भित्ति प्रदान करता है। और यही नहीं, यदि ऐसा नहीं होता तो कला की समीक्षा या कला अनुभव की व्याख्या संभव नहीं हो पाती। यह दर्शन एक भारतीय दर्शनों के वर्गीकरण के क्रम में बिल्कुल मध्य में स्थित है। मैंने अभी एक आचार्य का नाम लिया था, माधवाचार्य, 14वीं 15वीं पीढ़ी के, शताब्दी के 14वीं 15वीं शताब्दी के आचार्य हैं वेदांत के, जिनका दर्शन का ग्रंथ है सर्व दर्शन संग्रह। इसके 8वें अध्याय में, 16 दर्शनों में 8वां अध्याय उन्होंने पृथ्वीज्ञा दर्शन रखा है। यह इसलिए है कि यह दर्शन सत और असत इन दोनों के मध्य में खड़ा है। मतलब कि यह चारवाकों जैसा भी नहीं है कि जो कुछ स्थूल रूप में है वही सत्य है, और न ही वेदांत आदि की तरह है, जो जिसके लिए स्थूल या दृश्यमान जगत एक प्रतिबिंब मात्र है। तो इन दोनों के मध्य एक विलक्षण स्थिति में यह दर्शन है। इस दर्शन में असत कुछ भी नहीं है, सतरूप है। सारा सृष्टि क्रम सतरूप है, और जिसको हम अज्ञान सामान्य रूप में कह देते हैं, वह ज्ञान का अभाव नहीं है। इस दर्शन के अनुसार वह सीमित ज्ञान है। अज्ञान ज्ञान का अभाव न होकर के सीमित ज्ञान के रूप में है। तो इसका जो सर्वग्राही सर्वव्यापक रूप है, यह भी इसे भारतीय दर्शनों में एक विलक्षण स्वरूप प्रदान करता है। तो इतना समाहित करने वाला, समन्वय करने वाला दर्शन दुर्भाग्य से एक पूरे समय में अपरिचित रहा, अभी भी है। और यह निश्चित रूप से दुखद बात है कि अभिनवगुप्त जैसे आचार्य को पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालयों में एक प्रकार की उदासीनता है। किस कारण से है मैं नहीं बता सकता। शायद पाठ्यक्रम के निर्माण में वह दूरदर्शिता नहीं रखी गई, या जिसके कारण कश्मीर की जो स्थिति हुई है उसको उसके साथ भी इसको जोड़ करके हम देख सकते हैं, जो भी हो। लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में इस दर्शन का सर्वथा अभाव देखा जाता है। आश्चर्य की बात तो तब हमें लगती है कि जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, कला शास्त्र पढ़ते हैं, सौंदर्य शास्त्र पढ़ते हैं, उन सब में शैव आचार्यों का मौलिक अवदान है। इस दर्शन की पृष्ठभूमि के बिना इस कला शास्त्र की, सौंदर्य शास्त्र की समीक्षा हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसके अभाव में भी ये चर्चा चलती रही है। मुझे समझने में थोड़ी कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि बिना इस दर्शन के, पृष्ठभूमि के, वह सारी चर्चा कितनी उपादेय होती होगी। मैं अंत में एक और बड़े हिंदी के कवि का नाम लेना चाहता हूँ। इतनी विलक्षण प्रतिभा, जिस समय में उन्होंने कामायनी जैसे ग्रंथ की रचना की, मैं महाकवि जयशंकर प्रसाद की चर्चा कर रहा हूँ। कामायनी के रचनाकाल के समय में शायद कोई सोचता भी नहीं होगा कि अभिनवगुप्त या दूसरे शैव दर्शन जैसा भी कोई दर्शन, इतना महत्वपूर्ण दर्शन, संपूर्ण कामायनी प्रतिविज्ञा पर आधारित है, और वह एक बहुपठित महाकाव्य है। हिंदी का कोई भी पाठ्यक्रम कामायनी के बिना अधूरा माना जाता है।
तो इसका अर्थ है कि सब सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता होगा वह ग्रंथ कामायनी महाकाव्य। लेकिन शैव दर्शन की कहीं विस्तृत रूप से पठन पाठन में नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता कि उस महाकाव्य के साथ भी भारतीय विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में कोई न्याय होता होगा। तो यह एक बड़ी कमी है और इसको हमें स्वीकार करके जितना आवश्यक हो और जितनी शीघ्रता से हो हमें इसको अपने पाठ्यक्रम में स्थान भी देना चाहिए और सबसे बड़ी चीज है कि इसके बारे में पहले हम विस्तृत रूप से जानें। तो यह एक पृष्ठभूमि आचार्य अभिनव गुप्त के संदर्भ में बनती है। आगे के संदर्भ में हम फिर इनके सिद्धांतों की, शैव दर्शन के विशेष सिद्धांतों की और आचार्य अभिनव गुप्त के अवदानों की चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे। अथर्व संस्था के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपसे इस विषय पर, कश्मीर के शैव दर्शन पर, आचार्य अभिनव गुप्त पर और भारतीय ज्ञान परंपरा से उनका कैसा संबंध है, कितना अवदान है, कितना समृद्ध यह ज्ञान परंपरा उनके ग्रंथों से हुई है, उनके लेखन से हुई है, इन सब की चर्चा मैं आप सबसे कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत आभार इस संस्था का, अथर्व संस्था का। नमस्कार।